यूरोप अपने शानदार शहरों और कमाल की सभ्यताओं के लिए मशहूर एक महादेश, लेकिन ये हैरत अंगेज ढंग से कुदरती इलाका भी है, जहां 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में तरह तरह के प्राकृतिक आवास क्षेत्र हैं। ये फैले हुए हैं आर्कटिक के सबसे उत्तरी इलाकों से लेकर नीले मेडिटरेनियन सी तक। और इस असाधारण महादेश में हर जगह एक कमाल का बदलाव जारी है। मानो एक बार फिर से धड़कने लगा है यूरोप के कुदरती इलाकों का दिल। लोग कुदरती दुनिया की मदद कर रहे हैं। घोंसले में देखते हैं कि चूजे का क्या हाल है। कुछ प्रजातियां दोबारा बसाई जा रही हैं। ये पूरी तरह से बेहोश नहीं है, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। और प्रकृति खुद भी दोबारा पनपने लगी है। यूरोप में जंगली जानवरों के लौटने से दोबारा बनने लगा है जीवन चक्र। यहां एक प्रजाति तमाम मुश्किलों को झेलकर भी टिकी है। चलिए देखते हैं कि इनकी हिफाजत में लगी टीम्स कैसे इनकी मदद कर रही हैं। यूरोप्स न्यू वाइल्ड में इटली के एपेनाइन माउंटेन्स, चूना पत्थर वाले शानदार पहाड़। देखने में ये भले ही मुश्किल और दूर दराज के इलाके लगते हों, लेकिन असल में ये रोम की व्यस्त सड़कों से महज 2 घंटे की ड्राइव की दूरी पर हैं। इन पहाड़ों में तरह तरह के इलाकों में ठिकाना है कई तरह के जानवरों का। सबसे ताकतवर से लेकर सबसे छिपकर रहने वाले शिकारी, और हमेशा खाने की तलाश में घूमने वाले ऐसे जानवरों के झुंड। इन सबको यहां जैसी दावत कहीं नहीं मिलती। लेकिन ऐसी जगह पर भी कोई है जो एपेनाइन्स में अपना वजूद बनाए रखने के लिए जूझ रहा है। ऐसे नजारे बहुत कम दिखते हैं। एक मादा मार्सिकन ब्राउन बेयर अपने बच्चों के साथ। ये इन्हें कीड़े मकोड़े ढूंढना सिखा रही है। फिलहाल तो सब कुछ इसी को करना होगा। बच्चों की कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन बड़े होने के लिए जरूरी है कि ये बच्चे तेजी से सब कुछ सीख लें, क्योंकि ये भालू मुश्किल में है। यूरोपियन ब्राउन बेयर की उप प्रजाति मार्सिकन ब्राउन बेयर की कुदरत में तादाद 50 से भी कम है, और इनके इलाके सिमट रहे हैं। इनमें से ज्यादातर एपेनाइन्स के अब्रुज़्ज़ो नेशनल पार्क में रहते हैं, जहां ये सुरक्षित हैं। लेकिन इनके चारों तरफ इंसान बसे हुए हैं, और ये भालू अक्सर सुरक्षित इलाकों से बाहर निकलते रहते हैं। छोटे इलाके का मतलब है भालुओं के लिए कुदरती खाने के कम स्रोत, इसलिए इन्हें कहीं और खाना ढूंढना पड़ता है। आधी रात को अब्रुज़्ज़ो नेशनल पार्क के किनारे पर बसे गांव स्कैनो से रेंजर्स को बुलावा आया है। एक मादा भालू ने मुर्गियों के दड़बे पर हमला कर दिया है। इससे पहले कि वो और नुकसान पहुंचाएं, रेंजर्स को उसे फटाफट ढूंढना होगा। आखिरकार वो मिल गई, लेकिन ये गांव के बहुत पास है और लोग इस पर हमला कर सकते हैं। इसे पहाड़ों के सुरक्षित इलाके में पहुंचाने में
इटली के रेंजर्स को पूरी रात मेहनत करनी पड़ी। ये कोई इक्का दुक्का मामला नहीं। इस इलाके में भालू खाना ढूंढने के लिए बस्तियों में आते रहते हैं। कुछ भालू तो रात का भी इंतजार नहीं करते। हट जाओ, इसके रास्ते से हट जाओ। खाने की तलाश में बच के ये मादा गांव की व्यस्त सड़क पर भागने का खतरा उठा रही है। मासिकन बेस को खाना ढूंढने, मिलन के लिए साथी तलाशने और रहने के अच्छे इलाकों के लिए ज्यादा बड़ी जगह चाहिए। कुदरत में इनकी तादाद बहुत कम होने की वजह से इस अनोखी उपप्रजाति का भविष्य समर्पित विशेषज्ञों पर निर्भर है। जैसे मैरियो चिपलोने, जो रीवाइल्डिंग एपेनाइन्स नाम के एक बड़े प्रोग्राम के लीडर हैं। अगर ये भालू खत्म हो गए तो सिर्फ एक प्रजाति ही खत्म नहीं होगी, बल्कि इस इलाके का असली प्रतीक भी खत्म हो जाएगा। ये भालुओं को पूरी तरह से बचाने के मिशन पर हैं, लेकिन ये आसान नहीं होगा। भालुओं को बचाने के साथ साथ ये उनके इलाके के अलग थलग पड़े छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ रहे हैं और ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं कि इंसान और भालू दोनों सुकून से रह सकें। संरक्षण की कोशिशों की बदौलत यहाँ एक और अनोखी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जा चुका है। ये है एपेनाइन शैम्बुआ। शैम्बुआ आमतौर पर शांत रहने वाले जानवर हैं, लेकिन आज हवा में फैली एक अनोखी गंध ने इन नरों को लड़ने के लिए उकसा दिया है। नर इस गंध को अपने अंदर खींचकर इसके इशारों को समझने की कोशिश करते हैं। मिलन के लिए तैयार होने पर ही मादाओं से ऐसी गंध निकलती है, और वो भी साल में सिर्फ 2 दिनों के लिए। जोश से भरे नरों के पास गंवाने के लिए वक्त नहीं, लेकिन सही मादा हासिल करने के लिए इन्हें दूसरे नरों को दूर रखना होगा। पहले मोर्चा संभाल लें। कोई कमजोर ना समझ ले। अब दिखाना होगा कि किस में है दम। एक दूसरे को खदेड़ने का यह काम 1500 मीटर ऊंची चट्टानी दीवारों के किनारों पर चल रहा है, जहां से फिसले तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। हारने वाले को भगा दिया गया। और जीतने वाला फिर से लग गया इश्क लड़ाने में, जिसके बाद इसे मिलेगा मिलन का मौका भी। कुछ समय पहले तक दुनिया में एपेनाइन शैम्बुआ की तादाद 40 से भी कम थी, लेकिन उनकी हिफाजत में लगी टीम्स ने इसे 2000 तक पहुंचा दिया। इनकी कामयाबी की दास्तां से
इसी इलाके में रहने वाले मार्सिकन बेयर्स के लिए उम्मीद जाग गई है। अगर रीवाइल्डिंग टीम कामयाब रही तो उनकी भी तादाद दोबारा बढ़ जाएगी। लेकिन सिर्फ यही के भालू मुश्किल में नहीं, पूरे यूरोप में इन्हें इंसानों के आसपास रहने का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। इटली के एपेनाइन माउंटेन्स के खुले इलाकों में फूलों की भरमार है। कई जीवों को ये फूल बहुत पसंद हैं, जैसे इनके रस से पेट भरने वाली यह अनोखी हॉक मॉथ हमिंग बर्ड। ये 1 सेकंड में 80 बार पंख फड़फड़ाती है। फूलों से भरे ये खुले इलाके यहाँ के सबसे मेहनती जीव को बहुत पसंद हैं, मधुमक्खियों को। ये श्रमिक मधुमक्खी खाना जुटा रही है। इसका काम है फूलों का रस और पराग जमा करना। इसकी तलाश में ये अपने छत्ते से 8 किलोमीटर दूर तक जा सकती है। इसकी किस्मत ने साथ दिया। पराग लेकर ये वापस अपने घर आ गई। इसने नाच नाच कर अपनी बहनों को बताया कि सबसे अच्छे फूल कहां मिलेंगे। ये बात बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन इसके नाचने की दिशा और तेजी से दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि कहां जाना है। अब इसकी बहनें भी साथ रवाना हो गईं। छत्ते के अंदर श्रमिक मधुमक्खियां रस और पराग को शहद में बदल देती हैं, जिससे पूरी कॉलोनी का पेट भरेगा और जो इंसानों के काम भी आएगा। इटली का 15% शहद अब्रुज़्ज़ो के छत्तों में पैदा होता है। ये यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बेशकीमती चीज है, लेकिन भालुओं को भी शहद बहुत पसंद है। यहाँ और पूरे यूरोप में भालू अपनी तेज नाक से इनका पता लगा लेते हैं। इस भालू को एक छत्ता मिल गया है। ऊपर रखी गई ईंट भी इसे रोक नहीं पाई। छत्ता टूट गया और अब शहद और मधुमक्खियों के लार्वा की खैर नहीं। जब किसी भालू को किसी जगह पर बढ़िया खाना मिल जाए तो वो बार बार वहां आता रहेगा। जल्दी ही ये दोबारा आ गया। इससे भी बुरी बात यह है कि ये एक दोस्त को भी साथ लाया है। कुछ ही मिनटों में इन्होंने छत्ते को तोड़कर सारा शहद खा लिया। इस तरह खाने के लिए गांव में आने पर ये भालू इंसान के हाथों मारे जा सकते हैं। मैरियो चिपोलोने और रीवाइल्डिंग टीम को इसमें दखल देना होगा। शहद को बचाने और भालुओं को सुरक्षित रखने के लिए ये छत्तों के चारों तरफ घेरा लगा देते हैं।
बिजली वाले तार से भालुओं को नुकसान नहीं होगा, लेकिन उन्हें दूर रहने का सबक जरूर मिल जाएगा। पर ऐसे भी खतरे हैं जिनसे भालुओं को दूर रखना मुश्किल है। पूरी दुनिया में इंसान की बनाई सड़कों से भालुओं के इलाके में दिक्कत होती है। अपने इलाके के एक से दूसरे हिस्से में जाने के लिए भालुओं को इन सड़कों को पार करना ही पड़ता है। इस खतरनाक काम में सड़क हादसों में कई भालू मारे जाते हैं और जख्मी होते हैं। पूरे यूरोप में हर साल इससे भालुओं के दर्जनों बच्चे बेसहारा हो जाते हैं। ग्रीस में ये नन्ही सी मादा भालू व्यस्त सड़क पर अकेली है। ये अपनी मां को पुकार रही है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। एक स्थानीय संरक्षण टीम के लोग इसे अपने साथ ले आए। अब इस नन्ही मादा की देखभाल उत्तरी ग्रीस के आर्कटोरस वाइल्ड लाइफ सेंटर में काम करने वाले लोग करेंगे। ग्रीस में भालुओं को अब भी संकटग्रस्त माना जाता है। कुदरत में मौजूद हर भालू बहुत अहम है। नन्ही मादा का नाम रखा गया है सोफिया, और इसने यहां पहले से रह रहे एक और बेसहारा बच्चे लुइजी से दोस्ती कर ली। जंगल में यह हमेशा अपनी मां के साथ रहती। भालू के बच्चे 1 या 2 साल तक अपनी मां के साथ रहकर जीने के लिए जरूरी हुनर सीखते हैं। ये बहुत अहम वक्त होता है। सोफिया और लुइजी महज 2 महीने के हैं, इसलिए ये पूरी तरह से अपनी देखभाल करने वालों पर निर्भर हैं। कोई और चारा नहीं होने पर ही भालू के बेसहारा बच्चों को इस तरह इंसान की देखरेख में रखा जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर ये जिंदा नहीं बच पाते। इनके लिए अगले कुछ महीने बहुत अहम हैं। यूरोप में और पूरी दुनिया में भालुओं के कुछ तौर तरीके एक जैसे हैं। इनमें नर मादा में बराबरी नहीं होती। आमतौर पर नर खाने के सबसे अच्छे स्रोतों वाले बेहतरीन इलाकों पर राज करते हैं। मिलन करने वाली मादाओं के अलावा बाकी सभी भालुओं के लिए इनका तेवर हमलावर रहता है। इसलिए मादाएं, खासकर जिनके साथ बच्चे हों, नरों और उनके इलाकों से दूर रहने की कोशिश करती हैं। इसकी वजह से मादाओं को खाने की कुदरती चीजें कम मिल पाती हैं और उन्हें अक्सर उनकी तलाश में गांवों में जाना पड़ता है। मैरियो के पास इनकी मदद के लिए एक योजना है। मॉर्सिकन बेयर्स के लिए ज्यादा जगह बनाई जाए, पार्क्स के बाहर इनकी हिफाजत की जाए और इंसानों के साथ बिना झमेले के उनके रहने का तरीका ढूंढा जाए। यह टीम कई कॉरिडोर्स बना रही है। इनसे अब्रुत्सो नेशनल पार्क दूसरे सुरक्षित इलाकों से जुड़ जाएगा। इससे भालू बड़े आराम से 2,15,000 हेक्टेयर के सुरक्षित इलाके में कहीं भी आ जा सकेंगे। इन कॉरिडोर्स को बनाने के लिए मैरियो और उनकी टीम के लोगों ने दर्जनों किलोमीटर लंबी पुरानी बाड़ और कंटीले तार हटाए। हर बाड़ के हटने से मां और बच्चों के लिए एक नया रास्ता बन जाता है। अब्रुत्सो में एक कैमरा ट्रैप से पता चला
कि इन नए रास्तों से कितने तरह के जानवरों को फायदा हो रहा है। अपने बच्चे के साथ एक मादा मार्सेकन बेर, जिसके तुरंत बाद ग्रे वुल्व्स का एक झुंड, सावधानी से बढ़ती एक रेड फॉक्स और अपने काम में मगन एक बैजर। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स जानवरों के लिए जीवन रेखा हैं। ये इन्हें अलग थलग होने से बचने, खाने की जगहों को ढूंढने और नए इलाकों तक पहुंचने और इस नर रेड डियर की तरह मिलन करने के भी अहम मौके दे सकते हैं। 2 मीटर ऊंचा और हट्टा कट्टा होने के बावजूद इसे अब तक कोई मादा नहीं मिल पाई। इसे कुछ और कमाल दिखाना होगा। दिखाना चाहता है। शायद किसी मादा को यही पसंद आ जाए। आज तो किस्मत ने साथ नहीं दिया, शायद कल बात बन जाए। उत्तरी ग्रीस के आर्कटोरस वाइल्ड लाइफ सेंटर में बेसहारा सोफिया और लुइजी की हालत काफी बेहतर है और इन्होंने अपना एक अहम मुकाम हासिल कर लिया है। अब ये बोतल से दूध पीना छोड़कर अपने आप खाने लगे हैं। अब अपने रखवालों से इनका कम से कम संपर्क होगा। इनमें इंसानों के प्रति कुदरती डर होना चाहिए, लेकिन मां के बिना दुनिया की हर चीज इन बेसहारा बच्चों के खिलाफ है। वक्त ही बताएगा कि ये कुदरती इलाकों में रहने लायक बन पाएंगे या नहीं। पूरे यूरोप में ब्राउन बेयर्स को पलने बढ़ने के लिए मदद चाहिए। इनके अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है इनके रहने के अच्छे इलाके। रीवाइल्डिंग टीम्स को थोड़ा रुककर ज्यादा बड़ी तस्वीर पर गौर करने की जरूरत है, और यहां पर यही हो रहा है। क्रोएशिया में समुद्र तट से महज कुछ किलोमीटर के फासले पर एक अनोखा कुदरती इलाका है। पहाड़ों का एक बेजोड़ सिलसिला। वेलेबिट माउंटेन्स एड्रियाटिक तट के साथ साथ फैले हुए हैं और इनकी तराई में मौजूद घास के मैदानों यानी लीका प्लेन्स में संभावनाओं की कमी नहीं। यहां जानवरों के रहने के कई तरह के अनोखे इलाकों में कई प्रजातियां पल सकती हैं। इनमें ब्राउन बेयर्स भी शामिल हैं, जिन्हें मदद से फायदा हो सकता है। लेकिन पिछले 50 साल में इस इलाके में बहुत बड़े बदलाव आए हैं।
के किसान अपनी जमीन छोड़कर शहरों में रहने चले गए। अजीब बात है कि उनके जाने से जंगली जीव जंतुओं को फायदा नहीं हुआ। लिका प्लेन्स में काफी बड़े इलाके खाली पड़े खेतों के हैं, जिनमें अब अनचाही प्रजातियों के पेड़ पौधे भर गए हैं। लेकिन डैवोर और इनकी रीवाइल्डिंग टीम के लोग इन चुनौतियों को कुदरत के लिए मौकों की शक्ल दे रहे हैं। इन्होंने खाली पड़ी झाड़ीदार जमीन को साफ करने के लिए चरने वाले बड़े बड़े जानवर छोड़े हैं, जैसे ताकतवर कोनिक और बोस्नियन घोड़े, जिनके पूर्वज यहां आजाद रहते थे। और टोरॉस, जो अब विलुप्त हो चुके जंगली मवेशी और रॉक्स के रिश्तेदार हैं। इनके लगातार चरने से झाड़ियों और घास से ढके इलाके साफ हो जाते हैं और नए पौधों को पनपने का मौका मिलता है। इलाके में इस बड़े बदलाव से यहां दूसरी प्रजातियों के पलने बढ़ने लायक माहौल बन रहा है। अनचाही घास और झाड़ियों से ढके जमीन के मुकाबले चरे हुए इलाके में ज्यादा जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी है। वहां ज्यादा फूल और कीड़े मकोड़े होंगे और परिंदे भी। घोड़ों और टोरॉस की मौजूदगी किसी से छिपी नहीं है। लिका प्लेन्स में इनके पहले झुंडों को छोड़ने के बाद जल्दी ही हमें भेड़िए, सियार और यहाँ तक कि लिंक्स के पंजों के निशान भी नजर आए। कमाल की बात यह है कि कुदरत कितनी तेजी से काम करती है। ठीक ठाक हो चुके इन इलाकों में खाने के लिए ज्यादा तरह के पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों का सबसे पहले फायदा उठाया भालुओं ने। खाने की किसी चीज से परहेज नहीं करने की वजह से कई बार ये सबसे अनोखी जगह से भी खाना हासिल कर लेते हैं। घास से ढके इस इलाके में एक बेताब रोडेंट तेजी से काम कर रहा है। ये छोटा सा बैंक वोल क्रोएशिया के सबसे छोटे मैमल्स में से एक है। ये कुछ भी खा सकता है जो इसकी पकड़ में आ जाए, छोटे फलों से लेकर केंचुए तक जो मिल जाए। फिलहाल तो खाने की कमी नहीं, लेकिन सर्दी में इसे भूखा रहना पड़ सकता है। लंबी सर्दियों के लिए खाना जुटाने के काम में ये देर नहीं कर सकता। सबसे अहम है सही घास की तलाश। घास को जमीन के अंदर अपनी मांद में रखकर यह पूरी सर्दी काम चला सकता है। सिर्फ यही खाना जमा नहीं कर रहा, दुनिया में भालू सबसे तेज नाक वाले जीवों में से हैं और मीठी घास की खुशबू किसे दीवाना ना कर दे। ताकत से भरपूर ये चीजें बिल्कुल सही हैं। इन इलाकों के फिर से ठीक ठाक होने से बैंक वोल जैसी कई प्रजातियों को फायदा हो रहा है और यहाँ भालुओं को भी खाने की कई चीजें मिल सकती हैं। इससे आखिरकार क्रोएशिया के बाहर तक के कुदरती इलाकों को फायदा होगा। यहाँ के भालू 8 देशों के बीच आने जाने वाले लगभग 4000 भालुओं की एक बड़ी तादाद का हिस्सा हैं। क्रोएशिया में कुदरत को फिर से पहले जैसा बनाने से इस पूरी रेंज में भालुओं की तादाद बढ़ सकती है। ग्रीस को भी इससे फायदा होगा, जहां बेसहारा सोफिया और लुइजी अब 1 साल के हो चुके हैं। ये थोड़े बड़े हो गए हैं
लेकिन सोफिया की हालत ठीक नहीं। ये उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितना बढ़ना चाहिए था। मुमकिन है कि इसे आजाद न किया जाए। उत्तरी ग्रीस के पहाड़ों में भालू के बेसहारा बच्चे सोफिया और लुइजी अब 1 साल के हो चुके हैं। इनके साथ 3 और बेसहारा बच्चे हैं। ये सब ज्यादा से ज्यादा बड़े हो सकें, ये पक्का करने के लिए आर्कटुरोस की टीम इन्हें पूरी सर्दी भर खिलाती रहेगी, जबकि कुदरत में ये ठंड में सर्दियों की लंबी नींद में चले जाते। लुइजी और अन्य नर सेहतमंद हैं, लेकिन एक मादा थोड़ी कमजोर है और इसे खतरा है। इनमें से सबसे छोटी सोफिया को सही वजन हासिल करने के लिए ज्यादा खाने की जरूरत है, लेकिन यहाँ अभी 5 बच्चे हैं और जहाँ तक खाने की बात है तो बाकी बच्चे इसे भगा देते हैं। शायद इसीलिए ये थोड़ी सी कमजोर है। कुदरती इलाकों की तरह यहाँ भी नर बच्चे अपना दबदबा बनाए रखते हैं, इसलिए सोफिया को उनके जितना खाना नहीं मिल पाता। आजाद किए जाने से पहले सही वजन हासिल करने के लिए इसके पास सिर्फ 4 हफ्ते हैं। वजन नहीं बढ़ा तो ये कुदरत में सर्दी के मौसम में जिंदा नहीं रह पाएगी। इटली के एपेनाइन्स में जंगली जानवरों के लिए बनाए गए नए कॉरिडोर्स जीवों को अपनी ओर खींच रहे हैं। इन नए रास्तों का सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है रेड स्क्विरल। इस तेज तर्रार रोडेंट के पास ऐसा उपाय है कि इसे कभी भूखा ना रहना पड़े, चाहे कितनी भी किल्लत हो। ये खाना जमा करके रखती है। जब हेजलनट्स की भरमार थी तो इस चालाक गिलहरी ने उन्हें छुपा दिया था और कुछ महीनों बाद इसे बस याद करना है कि उन्हें कहाँ रखा था। शायद इस पेड़ के नीचे। या इस सुराख में। मिल गया। यहाँ के परिंदों का पेट भरने के लिए भी काफी कुछ है। बचा खुचा हिस्सा इन्हें मिल जाएगा। सबको सतर्क रहना चाहिए। इतनी हलचल से शिकारी जीव भी आ सकते हैं। एक नर स्पैरो हॉक, पेड़ की टहनियों के बीच उड़ने के लिए बिल्कुल सटीक परिंदा। गिलहरी में इसकी दिलचस्पी नहीं, इसे तो छोटे परिंदे चाहिए और इसे इंतजार है सही मौके का। लेकिन ये सिर्फ अपने लिए शिकार नहीं कर रहा, इसका भी एक परिवार है। इसे फुर्सत कहां। जंगली जानवरों की तादाद बढ़ना अच्छा संकेत है, लेकिन भालुओं को कॉरिडोर्स में रखने के लिए कुछ और करना होगा। खासकर पतझड़ के दिनों में ये भालुओं के लिए सबसे मुश्किल समय है। सर्दी आने पर जैकोमीना जैसे भालू 6 महीने की लंबी नींद में चले जाते हैं। इस दौरान ये मादा कुछ नहीं खाएगी। इस लंबी नींद को सही सलामत पूरा करने के लिए जरूरी है कि उससे पहले ये हर रोज 20,000 कैलोरीज खाए।
अब तक इसे काफी खाना मिलता रहा, लेकिन सिर्फ घास से बात नहीं बनेगी। ये है बढ़िया चीज। छोटे छोटे जंगली फल हैं तो अच्छे, लेकिन जैकोमिना को अपनी जरूरत लायक खाना ढूंढने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। ये गांव में न पहुंच जाए, इसके लिए रीवाइल्डिंग टीम एक योजना पर काम कर रही है। ये लोग कॉरिडोर्स में फलों के पुराने पेड़ों को अपने कॉरिडोर्स की हिफाजत में बने रहेंगे, इंसानों से बहुत दूर। ये काम बहुत अहम है। मार्सिकन बेयर्स का अस्तित्व खतरे में है। इटली के एपेनाइन्स में रीवाइल्डिंग टीम की मेहनत रंग लाने लगी। एक मादा भालू को इससे बहुत फायदा हुआ। इसका नाम है पपीना, और एक कैमरा ट्रैप में इसे एक नए रीवाइल्डिंग कॉरिडोर में अपने 3 बच्चों को खिलाते हुए देखा गया। इसके कॉलर के डेटा से पता चला कि यह अपनी रेंज को अपने से पहले वाले मार्सिकन बेयर के मुकाबले बढ़ाने के लिए कॉरिडोर्स का इस्तेमाल करती है, और अब्रुत्सो से एक और नेशनल पार्क मायेला तक जाती है। और ये ज्यादा अहम इसलिए है कि पपीना एक ऐसी मादा की बेटी है जो खाना ढूंढने के लिए हमेशा शहरों और गांवों में जाती रहती थी। इससे हमें अपने काम पर वाकई बहुत गर्व महसूस होता है। पपीना अपनी पुरानी आदतें छोड़ रही है, और उम्मीद है कि इसके बच्चे भी इसके नक्शे कदम पर चलते हुए कॉरिडोर्स के भीतर ही खाना ढूंढेंगे। ग्रीस के पहाड़ों पर कुछ जीव साल दर साल आते रहते हैं। ये व्हाइट स्टोक्स बसंत में बिल्कुल सही समय पर यहां पहुंच गए। प्रजनन करने वाले जोड़े एक दूसरे के लिए वफादार रहते हैं और हर साल अंडे देने की पुरानी जगह पर लौटते हैं। इस जोड़े ने तो स्थानीय लोगों के दोस्ताना रवैये का पूरा फायदा उठाया। इन्होंने गांव के खंबे पर टहनियों और काई का 250 किलोग्राम का घोंसला बना लिया। उम्मीद है कि आगे चलकर लुइजी और सोफिया को भी जंगली जीवों के प्रति लोगों के इस अच्छे रवैये का फायदा मिलेगा। मौसम खराब होता जा रहा है, लेकिन आर्कटुरॉस में तैयारी जारी है। एक काम करो, तुम लोग आगे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं। अनाथ सोफिया और लुइजी के लिए यह कुदरत में लौटने का वक्त है, बशर्ते सोफिया का वजन ठीक ठाक हो। बच्चों को अभी छोड़ने पर इन्हें सर्दी शुरू होने से पहले कुदरत में रहने की आदत पड़ जाएगी और वजन भी बढ़ जाएगा। पहले हर बच्चे को बेहोश करना है, लेकिन यह इतना आसान काम नहीं।
ये सब अपने बाड़े के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए हैं। टीम के लिए इन बच्चों तक सुरक्षित ढंग से पहुंचना बहुत मुश्किल है, चलो चलो नीचे आओ, नीचे आओ। लेकिन इन्होंने सोफिया को नीचे आने के लिए राजी कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्होंने उसे बेहोश कर दिया। दवा का असर सिर्फ 40 मिनट तक रहेगा, इसलिए टीम को तेजी से काम करना होगा। सोफिया की सेहत की पूरी जांच की जाएगी। इसका वजन करते समय टीम सबसे ज्यादा चिंतित है कि ये कुदरत में छोड़े जाने लायक है या नहीं। इसका वजन 28 किलोग्राम है। चलो इसे जल्दी से नोट कर लो। तमाम मुश्किलों के बावजूद अब यह 28 किलो की हो गई है, यानी इसे छोड़ा जा सकता है। अंत में इस पर एक जीपीएस कॉलर लगाकर इसे सफर के लिए तैयार किया गया। सोफिया और लुइजी को एक साथ छोड़ा जाएगा ताकि आजादी के शुरुआती दिनों में ये एक दूसरे की मदद कर पाएं। ये टीम इन बच्चों को पहाड़ों में काफी दूर ले गई। पहले सोफिया को छोड़ा गया। ये कुछ ज्यादा बेताब है, लेकिन ये अपने दोस्त के बिना नहीं जाएगी। अब लुइजी की बारी। बच्चों को तुरंत समझ आ गया कि किधर जाना है। आर्कटुरॉस टीम की लगन की बदौलत ये खुशकिस्मत भालू आखिरकार अपने पहाड़ी इलाके में लौट आए। पूरे यूरोप में इंसानों और भालुओं को आपसी तालमेल से रहने में मदद की जाए तो भविष्य में भालुओं के ज्यादा बच्चे बेसहारा नहीं होंगे। इंसानों का दखल कुछ जानवरों को बचा सकता है, और तो और कुछ पूरी प्रजातियों को भी। पूरी इटली, क्रोएशिया और ग्रीस में रीवाइल्डिंग टीम्स भालुओं और इंसानों के बीच आपसी तालमेल बनाने के तरीके ढूंढ रही हैं, ताकि जानवरों को अपनी जरूरत के लायक जगह मिल सके और इससे पूरे इलाके की हालत बेहतर हो सके। इन कोशिशों से भालुओं को यूरोप के सबसे दूर दराज के इलाकों तक जाने में मदद मिलेगी। हम देख रहे हैं कि कुछ ही सालों के अंदर रेड डियर, रो डियर, जंगली सूअर और भेड़िए जैसे जानवर पूरे इटली में रहने लगे हैं। ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। ये कुदरत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे लिए उससे भी अच्छा है।